Hello students, welcome to Anglo English School. Today we will discuss with you adaptation in aquatic plants. Okay, तो adaptation in aquatic plants हमें क्या देखना है? See, some of the aquatic plants जो पानी में रहते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स आर फर्मली रूटेड. फर्मली यानी कि मजबूती से रूटेड, यानी कि मजबूती से पैक इन द सॉइल. उनके जो मूल रहते हैं ना, रूट इन द सॉइल में क्या करते हैं, वो फर्मली टाइट से रूटेड होते हैं. एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है ना, यहाँ देखो टाइटली रूटेड दिख रहे हैं वाटर बॉडीज में. देयर स्टेम आर सबमर्ज, और उनकी जो स्टेम है ना, ये देखो वो सबमर्ज है. ओके, सबमर्ज यानी कि जलमग्न, यहाँ से ऐसे है. while the leaves and flower float in the surface, और उनके जो leaves and flowers है ना, वो पानी पे ऐसे फ्लोट करते हैं, यानी तरंगना. ओके, सरफेस ऑफ द वाटर, ये देखो ऐसे फ्लोट करते हैं. ओके, however some plants are entirely afloat. ओके, और उसमें से some plants, कुछ plants are entirely afloat. ओके, अफ्लोट, ये देखो डायरेक्टली पानी में फ्लोट करते रहते, तरंगते हैं. देयर रूट्स आर नॉट अनचोर्ड इन द सॉइल, इनके जो रूट्स है आर नॉट, इन्हें कोई सहारा नहीं चाहिए होता सॉइल का, तो ये क्या पानी में तरंगते हैं. तो मुझे क्या आपको बताना है, ये पहले समझो. जो एक्वाटिक्स प्लांट्स हैं वो क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी पर तरंगते हैं, उनके लीफ और फ्लावर्स, और उनके रूट पानी के अंदर सॉइल में रूटेड रहते हैं पैकली, टाइटली. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो क्या अफ्लोट, पानी में तरंगते हैं डायरेक्टली, और उनके जो रूट्स है वो क्या नहीं होते, रूटेड नहीं होते कि सॉइल में. ओके, तो यहाँ और ये दोनों हमने एक्सप्लेन किए. देन द सरफेस ऑफ द लीव्स and the stem of many aquatic plants. The surfaces of the leaves and stem of the many aquatic plants are covered with the waxy layer. ये जो लीफ एंड स्टेम है ना, कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट का, उनको वैक्सी लेयर ने क्या कवर्ड किया जाता है. ओके, लीव्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थीन एंड शेल्डर लाइक अ रिबन. वो थीन रहते हैं एंड द स्लेंडर लाइक अ रिबन, ऐसे रहते हैं. ओके, तो दिस शेप इज हेल्प देम टू विथस्टैंड फास्ट करंटली ऑफ वाटर. ये शेप जो है उनके लिए हेल्पफुल रहता है, विथस्टैंड, उनको खड़ा रहने में, फास्ट फॉर द करंट ऑफ द वाटर, पानी में खड़ा रहने के लिए यूजफुल रहता है. एयर स्पेस इन द स्टेम एंड द पेटियोल्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर. ये जो देखो पेटियोल्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स, ये जो है ना, एयर स्पेसेस इन स्टेम एंड द पेटियोल्स, ये जो है वो जो एक्वाटिक प्लांट्स है उन्हें फ्लोटिंग करने के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है. अभी मैंने क्या कहा आपको, जो ऐसे कुछ लीव्स हैं, जो स्टेम है, उन पर वैक्सी लेयर हमें दिखाई देता है. अगर हम सपोज लोटस, यू नो लोटस. ओके, सो लोटस, अगर लोटस के हम लीव्स देखते हैं तो उन पर देखो ऐसे अगर पानी गिरता है तो वो घिसक के जाता है. ओके, मीन्स पानी नहीं रहता ऐसे लीव्स पर, तो उन पर क्या है, वैक्सी लेयर लगा हुआ है. ओके, तो इसीलिए उनमें पानी नहीं रहता है. ओके, और जो लोटस टी है वो हमेशा पानी में डबका रहता है, उस पर ही आता है. ओके, सो यहाँ आपको आपके ब्रेन पावर का एग्जाम मुझे लेना होगा. देखते हैं यहाँ आपको क्या क्वेश्चन पूछे हैं. यूज यूर ब्रेन पावर, आपके हर एक के पास ब्रेन है, तो आपको उसका यूज करना है और इन तीनों के उत्तर आंसर जो है वो मुझे बताने हैं.
देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाई डज वाटर ट्विंकल ऑफ लोटस लीव्स। अभी मैंने कहा था कि आपके जो लोटस का लीव्स है, ओके, लोटस का ट्री है, आप कह सकते हैं उसके लीव्स पर ट्विंकल यानी कि चमकना, वाटर पानी का जो बूंद रहते हैं वो क्यों चमकते हैं, ये आपको बताने हैं, आप मुझे बताएं क्यों चमकता है। उसके जो ऊपर जो लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर रहता है, इसीलिए वाटर ट्विंकल आपको दिखाई देते हैं। Why don't the leaves of this plant rot in water? Why don't the leaves of this plant rot in water? ये क्यों नहीं रहते? Because this is the aquatic plant. Okay, this is the aquatic plant and क्या आपको ये सब पढ़ना है और मुझे बताना है। Why are their roots short and fibrous? ये भी आपको बताने हैं। ओके, इन तीनों के आंसर आप मुझे दोगे। अभी मैंने एडेप्टेशन इन क्या सीखा, एक्वेटिक प्लांट। अभी हम देखेंगे डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट यानी कि वाळवंट। देखें डेजर्ट प्लांट का जो अनुकूलन है वो कैसा है। ट्राई दिस, टेक 2 पोटेड प्लांट, वन अ कैक्टस and other is a leafy plant। ओके, अगर हमारे पास ऐसे 2 पोटेड प्लांट हैं, वन कैक्टस एंड अदर इज लीफी प्लांट, टाई प्लास्टिक बैग लूजली अराउंड द लीव्स, ओके, ऑफ दिस प्लांट एंड कीप देम इन सनलाइट। उन्हें क्या करना है, सनलाइट में अर्ली मॉर्निंग में आपको रखना है। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट into classroom and observe them। देन क्या, आपको क्लास रूम में उसके ऑब्जर्वेशन बताने हैं। मेरे पास 2 पोटेड प्लांट हैं, ओके, एक है कैक्टस एंड है एक लीफी प्लांट। अगर मैं दोनों को टाई करके प्लास्टिक बैग में लूजली रखना है, ओके, देन क्या करेंगे, उसको सनलाइट में अर्ली मॉर्निंग में रखेंगे। इन आफ्टरनून आपको उसका ऑब्जर्वेशन क्लास में करना। Has the same quantity of water collected in both bag? आपको सेम क्वांटिटी में वाटर कलेक्ट इन बोथ बैग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक है कैक्टस और एक है लीफी प्लांट। ओके, तो यहाँ देखो, डेजर्ट प्लांट आर आइदर लीफलेस, उनको जो लीफ नहीं होते, ओके, और देयर लीव्स आर लाइक अ स्मॉल नीडल, ओके, और जो देयर अगर उन्हें लीफ नहीं होते और देयर लीव्स ये जैसे ऐसे उन पर कांटे रहते, स्मॉल हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, ये जो है ना छोटे छोटे रहते और उन पर ऐसे थॉर्न यानी कि कांटे रहना, ओके, कांटे होते, कांटे। As a result, they lose very little water by evaporation। ओके, इसीलिए उनको ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं रहती, ओके, जरूर नहीं होती। The stem store water and food and therefore they fresh। ओके, तो इनके वाटर को ज़्यादा जरूरी नहीं रहती, तो स्टेम स्टोर क्या, उनकी जो स्टेम है ना वो क्या स्टोर करती है, वाटर एंड फूड। देन देयरफॉर दे, वो हमें क्या ऑलवेज फ्लैशी दिखते हैं। ओके, द स्टेम आर ग्रीन एज, ये जो स्टेम है वो हमेशा ग्रीन दिखती है, एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ लीव्स। इसका जो वर्क है वो फोटोसिंथेसिस का है, इन द अब्सेंस ऑफ, अगर इनको लीव्स नहीं है तो भी उनका जो काम है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस का रहता है। देयर रूट्स पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड सम रूट आर द स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। ओके, इनके जो रूट्स है वो डीपली रहते हैं, ओके, वाटर के सर्च में। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सस्टेनेंस इन द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स टू।
हमें अक्सर जो डेजर्ट एरिया है ना, उसमें ऐसे जो कैक्टस जैसे प्लांट्स हमें अक्सर दिखाई देते हैं। ओके, ये जो प्लांट्स हैं उन पर लीफ नहीं रहते, ओके, लीव्स नहीं होते, तो छोटे अगर हो गए भी तो छोटे छोटे रहते हैं और उस पर थॉर्स रहते हैं। ओके, और उनके जो स्टीम है ना, उसमें वो वाटर और फूड स्टोर करके रखते हैं। ओके, इसलिए वो फ्लैश ही रहते हैं। और ये जो स्टेम है ना, आर ऑलवेज ग्रीन रहती है। ये जो काम उसका परफॉर्मेंस है वो होता है फोटोसिंथेसिस का, इन द अब्सेंस ऑफ लीव्स। ओके, ये स्टीम का फोटोसिंथेसिस का काम रहता है। और ये क्या करता है, इसके जो कुछ रूट्स है ना, वो स्प्रेड रहते हैं अवे इनटू द सॉइल। जो सॉइल है उसके नीचे स्प्रेड होते हैं इन द सर्च ऑफ, ये क्या करते हैं, वाटर का को सर्च करने के लिए ये स्प्रेड रहते हैं। ये है एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। ओके।